नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। अब तक आप बहुत कुछ सीख चुके हैं, तो आज कुछ नया सीखते हैं। मैं आप सबको कुछ प्रश्न पूछूंगी और आपको उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है। प्रश्न तो काफ़ी बार आपने किए हैं, आप उत्तर भी देते हैं। तो इसमें नया यह है कि मैं जो प्रश्न पूछूंगी उसका उत्तर भी बताऊंगी, पर मैं आपको 4 उत्तर बताऊंगी। उनमें से आपको एक सही उत्तर पहचान कर मुझे बताना है। इस तरह के प्रश्नों को बहुवैकल्पिक प्रश्न कहते हैं। तो शुरू करें। चलिए, तो पहला प्रश्न है, हमें सदा बोलना चाहिए। हमें सदा क्या बोलना चाहिए? झूठ, ऊंचा, सच या बुरा? अभी मैं आपको उत्तर नहीं बताऊंगी। आप अपनी पुस्तिका पर या कहीं पर भी इनके उत्तर नोट करते रहिए कि पहले का क है, ख है, ग है या घ है। इसी तरह सभी प्रश्नों के उत्तर आप नोट करते जाइए। अंत में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ठीक है, पहला प्रश्न था, हमें सदा कैसे बोलना चाहिए? क झूठ, ख ऊंचा, ग सच या घ बुरा? हाँ तो बच्चों, अगला प्रश्न है, कविता जब बोलो में कवि हमें कैसे बात ना करने के लिए प्रेरित करता है? क हंसकर बोलना, ख सोच समझकर बोलना, ग रुक कर बोलना या घ बातें रच रच कर बोलना? आप सब ने अभी तक अपना उत्तर लिख लिया होगा। अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होंगे। हमारी बातें कैसी होनी चाहिए? तो इसके 4 उत्तर में से आपको उत्तर ढूंढना है। हमारी बातें कैसी होनी चाहिए? क कड़वाहट भरी, ख मिठास भरी, ग व्यंग भरी या घ डरावनी? उम्मीद है अभी तक आपने अपना उत्तर ढूंढ लिया होगा। अगला प्रश्न है, हमें अपनी बात कैसे कहनी चाहिए? इसके 4 विकल्प हैं। क अकड़कर, ख रोकर, ग झुककर या घ ऊंचा बोलकर? चलिए, अगला प्रश्न है, हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए? इसके ऑप्शंस हैं, क कर्कश, ख मधुर, ग अस्पष्ट या घ ऊंची? उम्मीद है अभी तक आपने अपना उत्तर ढूंढ लिया होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हम अपने मन की गांठें कैसे खोल सकते हैं? तो इसके उत्तर हैं, क गुस्से से, ख रोकर, ग चिल्लाकर या घ हंसकर? आपने अपना उत्तर लिख लिया होगा। अगला प्रश्न, जब बोलो तब हंसकर बोलो, जब बोलो तब हंसकर बोलो। इस पंक्ति के बाद अगली पंक्ति कविता में कौन सी है? क सोच समझकर रुक कर बोलो, ख कभी न बातें रच रच बोलो,
ग अपने मन की गांठें खोलो, या फिर घ बातों में मिश्री सी घोलो। तो सोचकर सही पंक्ति ढूंढते हुए अपना उत्तर अपने पास नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द चुनें। हाँ, तो शब्द हैं क मिश्री, ख मिश्री, ग मिश्री, घ मिश्री। तो सही शब्द चुनो। चुन लिया? चलिए अगला प्रश्न, आपस में मिलजुल कर रहने से क्या बढ़ता है? क सामान, ख खर्चा, ग आमदन, या घ भाईचारा। बहुत सोचकर उत्तर ढूंढिएगा। चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य कविता जब बोलो से संबंध नहीं रखता? तो पहला ऑप्शन क हमें प्रतिदिन मंजन करना चाहिए, ख हमें झुककर बोलना चाहिए, ग हमें सोच समझकर बोलना चाहिए, या घ हमें हंसकर बोलना चाहिए। तो जो वाक्य आपको लगता है कि वह पाठ से संबंध नहीं रखता, आप उसे नोट कर लें। हाँ जी, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य वैकरणिक आधार से शुद्ध है? क हम हंसकर बोलना चाहिए, ख हमें हंसकर बोलनी चाहिए, ग हमें हंसकर बोलना चाहिए, या घ हमें हंसकर बोलना चाहिए। तो जो आपको लगता है कि वह सही लिखा हुआ है उसे आप टिक कर लें। अगला प्रश्न है, अपने मन की गांठें खोलो, वाक्य से क्या भाव है? क मन पर बंधी रस्सी को खोलना, ख मन की बात न बताना, ग अपने मन की बात कहना, या घ गांठ खोलना। जो आपको लगता है कि सही है वो आप नोट कर लें। अगला प्रश्न, बातों में मिश्री सी घोलो, बातों में मिश्री सी घोलो वाक्य से क्या भाव है? हाँ जी, क बातों में मिश्री मिलाना, ख शरबत बनाना, ग चीनी घोलना, या घ मीठा बोलना। जो आपको लगता है आप वो नोट कर लें। अगला प्रश्न, हमें बड़ों को प्रणाम कब करना चाहिए? इसके ऑप्शंस हैं क कभी कभी, ख इनाम मिलने पर, ग हर रोज, या घ उनके कहने पर। सोच के बताइएगा और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप कब प्रणाम करते हैं, करते भी हैं या नहीं करते। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, आपकी पुस्तक के पहले पाठ का नाम क्या है? देखते हैं ये प्रश्न कितने बच्चे कर पाते हैं। मेरे हिसाब से तो सभी कर लेंगे। चलिए ऑप्शंस बताती हूँ आपको। क मीठा बोलो, ख हंसकर बोलो, ग कैसे बोलें, या घ जब बोलो। हाँ तो बच्चों, अब आप अपनी स्क्रीन पर प्रश्नों के उत्तर देख पा रहे होंगे। जी, आप स्वयं देखिए कि आप कितने प्रश्नों के उत्तर सही दे पाए हैं। अगर कोई गलत है तो उसे सही कर लें, अच्छी तरह से इनको याद करें। कल फिर
एक नए उपविषय के साथ आप सबके रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।